नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। प्यारे भाई बहनों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे इस शरीर को छोड़ने के पश्चात कर्म अनुसार मिली प्रेत योनि के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक एवं पहले कभी न प्राप्त हुई और विस्मयकारी प्रत्यक्ष जानकारी आपको मिलेगी। प्यारे भाई बहनों, हम सभी अच्छी तरह यह बात जानते हैं, गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से इस बात का वर्णन किया है कि जो हमारी आत्मा है, इस शरीर को ड्राइव करती है, चलाती है, वह इस शरीर से निकलने के पश्चात जब यह शरीर मृत हो जाता है और हमें कर्मों के अनुसार जो प्रेत योनि या जो भी योनि प्राप्त होती है, उसमें हमारा जीवन काल किस तरह का होता है, किस प्रकार व्यतीत होता है, प्रभु की है भी लीला एक अनंत है। उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जो आत्माएं हैं, जो प्रेत आत्माएं हैं, जिनका किसी न किसी माध्यम से इस जीवन काल में उपस्थित या मृत्यु लोक में उपस्थित लोगों से जो भी बातचीत होती है, उसके माध्यम से उन लोगों ने जो भी कुछ बताया है, उसका इस वीडियो में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इसे एक बार सुने, पूरा पूरा सुने। और यह प्रत्यक्ष घटना है। यह प्रत्यक्ष घटना इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 55 वर्ष पहले की है। शर्मा जी के परिवार का नियम था कि प्रतिदिन संध्या समय बच्चे बूढ़े एक साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। बाद में रामायण, भागवत आदि किसी न किसी ग्रंथ की कथा भी प्राय होती ही थी, जिसे उनके पूज्य वृद्ध पिताजी तथा कुछ अन्य श्रद्धालु नर नारी भी सुना करती थी। एक दिन प्रार्थना समाप्त होते ही उनकी 11 साल की बच्ची को जोर से रोना आया। बहुत जोर से वह रोने लगी। उन लोगों के बहुत समझाने पर भी वह चुप नहीं होती थी। उन्होंने कुछ खींच करके उसे डांटा। फिर तो वह बिल्कुल चुप हो गई और पूछने पर कि वह क्यों रो रही थी, उसने कहा, मैं कहाँ रोती थी। फिर उसे रामायण पढ़ने का आदेश देकर, क्योंकि उसे नित्य रामायण ही पढ़ाई जाती थी, वह शर्मा जी जो थे अपने कुछ दूसरे कार्य में व्यस्त हो गए। रामायण पढ़ने के सिलसिले में ही कुछ देर बाद वह आकर अपने बाबा जी के पास रोती हुई बाहर रास्ते की ओर इशारा करके कहने लगी, बाबा बाबा देखिए, वह वहां पर जो औरत खड़ी हुई है, वह मुझे पढ़ने से मना करती है, आप उसे मारिए। अब शर्मा जी यह सुनकर तुरंत वहां गए। उन्होंने देखा कि रास्ते पर कोई औरत कहीं नहीं थी। आश्चर्य हुआ। फिर उसे ले जाकर कमरे में बैठाया, जहां उनके पूज्य पिताजी श्री रामचरितमानस की कथा सुना करती थी। यूं तो बच्ची को कथा सुनने का शौक नहीं, अगर कभी जबरदस्ती उसे बैठा भी लिया जाता था तो वह वहां से भाग जाया करती थी। परंतु आज ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। आज जो है सावधानी से पालथी लगाकर कथा सुन रही थी। शर्मा जी ने शंका भरे हुए विचारों के साथ बच्ची से, क्योंकि एक बार 2-3 मास पूर्व रात्रि में स्वप्न में वह अनायास ही रोने चिल्लाने लगती थी, तो घर वालों ने किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाकर दिखाया था। पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से किस लिए आई हो। तो उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, एक जगह कथा सुनने गई थी, वहां कथा अच्छी नहीं हो रही थी, अतः यहाँ सुनने आ गई हूँ। फिर कभी आएगी, यह प्रश्न किया गया। उनके ऐसा कहने पर उसने उत्तर दिया, एक दिन और आऊंगी। फिर शर्मा जी ने कहा, जब भगवान की कथा होगी तब आना। फिर शर्मा जी कथा कहने लगे और समाप्त होने पर उन्होंने कहा, अब कथा समाप्त हो गई, तो अब वह जो लड़की थी वह बोली कि अब कथा समाप्त हो गई, तो मैं अब जाऊंगी। शर्मा शर्मा जी ने कहा, जाओ। बच्ची फुर्ती से उठकर चल पड़ी।
उन्होंने 2 लड़कों को उसके पीछे देखने को भेजा कि वह कहाँ जाती है। बच्ची राह पर कुछ दूर जाकर फिर लौट आई। शर्मा जी ने उसके आते ही पूछा, बच्ची कहाँ थी? बच्ची बोली, मैं तो घर पर सोई हुई थी। उसने कहा, अब यह प्राकृत थी, अर्थात वह अपनी पूर्व अवस्था में थी। धीरे धीरे यह बातें सबको भूल गई। 2 माह के बाद जब पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ मास का पुरुषोत्तम मास आया तो महीने भर के लिए शाम को भागवत की कथा का आयोजन किया। 2-3 ही दिन कथा आरंभ के हुए थे कि प्रार्थना के बाद बच्ची को एकाएक मूर्छा आ गई। होश आने पर पूछने से पता चला कि वही प्रेतात्मा वादे के मुताबिक भागवत की कथा सुनने आई है। महीने भर कथा चलेगी यह जानकर नियमित रूप से वह बच्ची के माध्यम से मूर्छा लगाकर आने भी लगी। 2 ही दिनों बाद यह आश्चर्यजनक खबर घर घर में फैल गई। प्रार्थना समाप्त हुई कि बच्ची बेहोश, फिर क्षणभर में होश दुरुस्त हो जाता और बच्ची शांत हो कथा सुनने के लिए बैठ जाती। यह तमाशा देखने के लिए सायंकाल शर्मा जी के दरवाजे पर भीड़ लग जाती थी, जो उन्हें अखरने लगी थी। कथा समाप्ति के बाद दिनों दिन कुछ समय तक उनकी उसके साथ बातें हुआ करती, जिसमें उसका नाम, पता, उसे किस प्रकार यह योनि मिली, रहन सहन, उसके संगी साथी, कथा श्रवण की लगन आदि बातों की जानकारी मिली। शर्मा जी ने तो तब दांतों तले उंगलियां काट ली जब उसके द्वारा यह मालूम हुआ कि उसका संग प्रसूत शिशु और उसकी मां, जो 7 वर्ष पहले ही एक साथ चल बसे थे, तथा उनका ज्येष्ठ पुत्र, जो 20 वर्ष की कच्ची उम्र में ही अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़ गत वर्ष आश्विन मास में अकस्मात सर्पदंश से चल बसा था, सबके सब साथ साथ रहते थे। धीरे धीरे वे सब भी कथा में सम्मिलित होने लगे। विशेषता यह थी कि उन लोगों की सम्मति से ही कथा के अतिरिक्त समय में स्मरण मात्र से ही उनके आने पर बच्ची के माध्यम से घंटों अलग अलग सबों से बातें हुआ करती थी और जीवित लोगों की तरह क्रम से शर्मा जी की आत्मीयता उनसे बढ़ने लगी। लोगों का हंगामा और बच्ची के शारीरिक कष्ट को देखते हुए शर्मा जी ने मृत आत्माओं से यह अभिलाषा प्रकट की कि कथा सुनने का वे कोई दूसरा माध्यम निकालें, जिससे बच्ची को किसी प्रकार का कष्ट न हो और जनसाधारण की भी भीड़ न लगे। इस पर उनकी इच्छानुसार अलग से एक आसन का प्रबंध रोज किया जाने लगा, जहां वे अब बच्ची को बिना मूर्छित किए ही आकर कथा सुनने लगी। हाँ, बच्ची उन्हें साक्षात देखती थी। वो जो प्रेत आत्माएं थी वह बच्ची को साक्षात दिखा करती थी। इसी क्रम में लगभग 1.5 माह तक कथा चलती रही और उन प्रेत आत्माओं का नियमित रूप से कथा श्रवण वही चलता रहा। कभी कभी बच्ची के माध्यम से वे बहुत रोने लगती और प्रेत योनि से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती। शर्मा जी के आश्वासन देने पर चुप हो जाती। इस प्रसंग में काशी के एक सुप्रसिद्ध महात्मा से पत्र द्वारा शर्मा जी ने उनके उद्धार के उपाय के विषय में पूछा तो उत्तर मिला, देहि पिंडम गयाम गत्वा विशाला मथवा पुनः विंध्य क्षेत्रस्य मातृभ्यो अथवा भवत्या समर्पया जीवितानां व्यसूनां वा विश्वनाथ परागति। अंत में शर्मा जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि नवरात्र के अवसर पर इन्हें ले जाकर काशी विश्वनाथ की शरण में सौंप देंगे। पूछने पर उनकी सहर्ष स्वीकृति भी मिल गई। संयोगवश उन्हें जरूरी कार्यवश पटना की ओर जाना पड़ा। वहां 4-5 दिन वह ठहरे, गंगा स्नान नित्य करते थे। उन्होंने सोचा, शास्त्रों में श्राद्ध तर्पण के करने से प्रेत पितरों की तृप्ति होने की बात जो लिखी हुई है, उन प्रेत आत्माओं के कथा अनुसार
इन्हें खाने पीने आदि बातों में कष्ट उठाने पड़ते हैं, अतः क्यों न इनके नाम से 2-4 जलांजलि दे दी जाए। अतः 3-4 दिनों तक नित्य उनके नाम से वह गंगा में तर्पण किया करती। बाद में घर लौटने पर उन लोगों से अलग अलग जिज्ञासा करने पर पता चला कि इन 4 दिनों में उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा एक स्वर्ण की थाली में नित्य भोजन के लिए मेवे मिष्ठान उन्हें खाने के लिए दिए जाते थे, और थाली जहां की तहां अपने आप चली जाया करती थी। इस तरह प्रेत आत्माओं से प्रत्यक्ष सुन और अनुभव कर पारलौकिक विषयों के संबंध में शास्त्रीय वचनों की सत्यता अक्षर से प्रमाणित हुई, और उनके प्रति शर्मा जी की आस्था और भी अधिकाधिक दृढ़ हो गई। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है, यहाँ से वह बात क्लियर होती है कि जो श्राद्ध के समय पर हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं, वह उन तक बड़े ही देवीय ढंग से पहुंचाया जाता है, वह खाना उन्हें खाने के लिए मिलता है। एक दिन बातचीत के सिलसिले में उनमें से एक ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भाई जी, आज देवदूत ने कहा है कि तुम लोगों की यहाँ रहने की अवधि पूरी हो रही है। अब 2-4 दिन और कथा पुराण सुन लो, फिर यहाँ से चल देना है। कुछ एक तो भादों के अंत तक जन्म ले लेना है, और कुछ 2 वर्ष बाद इस योनि से मुक्त होंगे, किंतु यहाँ किसी को रहना न होगा। यह सुनकर शीघ्र हमने योजना बना उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाना आरंभ किया। इस अवसर पर कितनी ही नई बातें देखने को मिली, जैसे अब तक कथा में न सम्मिलित होने वाले उनके विसंत वर्षीय दिवंगत पुत्र का आना, तथा उनसे एवं उनके पिताजी से मिलकर बच्ची के माध्यम से बातें करना, प्राण त्याग का कारण बताना, जीवन काल की अन्य आवश्यक बातें अन्य व्यक्तियों द्वारा जांच में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर उनके संदेह को दूर कर उन्हें आश्चर्य में डाल देना, किसी अन्य प्रेत आत्मा द्वारा कथा भूमि को मिनटों में लीप पोत देना, एवं अपनी एक खास विचित्र भाषा द्वारा बातें करना, तथा बिना बुलाए ही घर की औरतों से बातें करना आदि। इस सबसे भी बढ़कर विचित्र बात यह हुई कि इसी बीच शर्मा जी का सगा प्रसूत मृत शिशु, जिसका 7वां वर्ष था, बच्ची के माध्यम से आने लगा और विभिन्न प्रकार की अद्भुत लीलाएं करता हुआ प्राय सदा ही घर में रहने लगा। प्राय 1.5 महीने यह क्रम चला। अब बच्ची का अपना व्यवहार खाने पीने, रहने सोने, नहाने पहनने आदि का ढंग ही बदल गया। बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह उसका व्यवहार सबों के साथ होता। शर्मा जी भी उसे बच्चा बाबू कहकर पुकारते, लाड़ प्यार करते, गोद लेते, जो उनके लिए एक नवीनता थी। उनमें विचित्र ममत्व आ गया। भगवती कथा ब्रह्मा के मोह भंग प्रसंग में कृष्णमय अपने बच्चों के प्रति गोप गोपियों को उत्तरोत्तर बढ़ती प्रीति एवं गुरु सांदीपनी तथा माता देवकी की मृत पुत्रों को पाकर बढ़ते हुए प्रेम की कथा चरितार्थ होने की याद हो आई। बच्चा बाबू से बहुत सी अद्भुत बातें मालूम हुई। 10-20 वर्ष पूर्व मृत कितने ही लोगों की प्रेत योनि में अब तक रहने की बात एवं उनके जीवन काल के रहन सहन, स्वभाव, आचरण का हूबहू प्रतिरूप बताना, ये सब उस बच्चा बाबू के द्वारा हुआ। भागवत महाभारत की कितनी ही रहस्यमयी कथाएं सुनाना, श्री कृष्ण के बांसुरी वादन की भाव भंगिमा तोतली बोली में गाते हुए प्रस्तुत करना और बांसुरी की ताल मात्रा के साथ
गाना संगीत मास्टर की तरह होता था, जिससे उनकी बच्ची तो सर्वथा अनभिज्ञ ही थी। इसके अतिरिक्त इस संक्रमण काल में बच्ची की सारी चेष्टाएं लड़की सी होती। दौड़ना, खेलना, कूदना, उन्हीं सा पोशाक पहनना और बाहर दूर दूर किसी के साथ जाना इत्यादि। बच्चा बाबू की यह करामात तो श्रावण तक चली, किंतु सप्ताह कथा समाप्त होने पर उन प्रेत आत्माओं के आग्रह से शर्मा जी परिवार के सहित जग जननी जानकी के दर्शनार्थ एक दिन सीतामढ़ी जाना पड़ा उन्हें। वे भी गईं और वहां भी क्रम से उनका परिचय पाकर तीर्थ विद से दर्शन आदि कर शाम को घर वापस आए। उसी दिन उन आत्माओं यहाँ से कुछ दिनों के लिए उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाना था। उन प्रेतात्माओं को रात के 9 बजते ही वे बारी बारी से शर्मा जी के पास बच्ची के माध्यम से आकर पैर छूकर प्रणाम कर चलने लगी। जब उन्होंने पूछा, अभी इतना पहले ही क्यों जा रही हो? उन्होंने कहा, 11 बजे तक चले जाना है। देवदूत रथ लेकर खड़े हैं, जल्दी चलने को कह रहे हैं। फिर वे घर के अन्य व्यक्तियों से मिलकर चले गए। बच्चा बाबू से पता चला कि जाते समय वे आत्माएं हमसे बिछुड़कर बहुत रो रही थी। इधर शर्मा जी का भी हृदय करुणा से भर आया, आंख से आंसू गिर पड़े। इस अवसर पर उनका बच्चा बाबू स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र और उसके साथी अपनी प्रेत योनि की पत्नी के साथ नहीं गए। कारण एक तो ज्येष्ठ पुत्र बीमार था, दूसरे उसकी पत्नी के प्रसव भी हुआ था, जिसमें जन्मोत्सव मनाने उनकी पत्नी भी आई थी। बच्चा बाबू से तो प्रतिदिन की बातें मालूम होती ही थी, पत्नी से भी वस्तु स्थिति यथावत परिचय मिला। अपने स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी और प्रसव की बात सुन आश्चर्यान्वित होकर अपनी पत्नी से मालूम हुआ कि 2 वर्षों तक उसे स्वर्गीय पुत्र को अकेले रहने में कष्ट होगा। अतः आग्रह पूर्वक शर्मा जी ही विवाह करवा दिया है। आग्रह पूर्वक उन्होंने विवाह करा दिया है। फिर प्रेत योनि में सघ गर्भ रहता है और 1 माह के अंदर ही प्रसव भी। यह भी एक आश्चर्य की ही बात थी। प्रेत शरीर की आकृति के विषय में पूछने पर पता चला कि पृष्ठभाग खाली और मुंह का छिद्र सुई के छिद्र इतना होता। ईश्वरीय नियम से बद्ध होने के कारण चारों ओर अन्न जल की प्रचुरता होने पर भी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता। गंदे स्थानों का जल तथा मारे मारे फिरने पर गंदे स्थानों या दुकानों में फैले अन्नों का रस मिल जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता। किंतु जब से भगवती कथा का इन्हें सुअवसर मिला, तब से सारी असुविधाएं दूर होती गईं। शर्मा जी को भी उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रसन्नता का अनुभव होता रहा। उन्हीं लोगों से यह भी विदित हुआ कि ठीक इसी लोक की तरह गांव के 20-25 हाथ ऊपर अंतरिक्ष में प्रेत लोक भी है। उनके भी गांव नगर बसे हैं। उनमें भी नौकर चाकर, वैद्य, डॉक्टर, मूर्ख, पंडित, साधु, वैरागी आदि सभी हैं, जैसा कि मनुष्य लोक में होता है। क्योंकि कारण विशेष से ही तो प्रेत योनि में जाते हैं। और यह भी अनुभव किया कि अकाल मृत्यु से या सर्प दंश, अग्निदाह, वृक्षपात आदि से मरने पर ही लोग प्रेत होते हैं। ऐसी भी बात नहीं, बल्कि समय पर बिना किसी विघ्न बाधा के मरने या विधिवत अंत्येष्टि क्रिया करने पर भी लोग प्रेत योनि में निश्चित अवधि तक वास करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार वहां भी सुख दुख से जीवन जीते हैं।
जीवन काल में जो धर्मात्मा आचार निष्ठ विद्वान होते हैं, प्रेत योनि में उनकी वैसी ही स्थिति होती है और भगवान की ओर से सुख भोग की घर महल खान पान आदि की सारी सुव्यवस्था यहाँ की अपेक्षा अधिक कर दी जाती है। जो यहाँ कर्महीन पापात्मा दुराचारी रहते हैं, वे वहां भी भूखे प्यासे मारे मारे फिरते हैं, गंदे सूने खंडहरों पेड़ की डालियों पर निवास करते हैं। पशु योनि के प्रेतों की स्थिति धरती के नीचे या ऊपर की हड्डी के रूप में रहती है जब तक उन्हें रहना है, क्योंकि उनका तो दाह संस्कार होता नहीं। प्रेत आत्माओं ने अपनी अपनी स्थिति एवं घर द्वार आदि के विषय में भी पूरा विवरण दिया, जो यहाँ विस्तार भय से नहीं दिया जा रहा है। श्रावण 1961 ईस्वी में शर्मा जी बीमार पड़े, महीनों रोग सैया पर पड़े रहे। इस दरमियान प्रेत आत्माएं बराबर आकर उनकी सेवा अपने निश्चित माध्यम से कर जाया करती। भाद्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल चतुर्थी के भीतर उनकी दिवंगत पत्नी का मुजफ्फरपुर की कोरलहिया ग्राम में कन्या के रूप में तथा उनकी एक ग्रामीण बहन का सीतामढ़ी के पास भवदेवपुर में ब्राह्मण कुल तथा उनकी माता का शूद्र कुल में कहीं जन्म हो गया। ऐसी सूचना उन्हीं लोगों से यानी प्रेत आत्माओं से शर्मा जी को मिली। जांच करने पर कोरलहिया की बात सत्य निकली। भवदेवपुर की जांच जो है न करा सके। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुई। इसी के कारण प्रेत आत्माओं से परिचय मिला, उनका उद्धार हुआ तथा कितनी ही अद्भुत बातों की जानकारी शर्मा जी को हुई। शर्मा जी को तो उस अवसर पर बार बार गोकर्ण और धुंधकारी की स्मृति आती रहती थी। आश्चर्य यह होता है कि वायवीय शरीर होने के नाते धुंधकारी बाहर न बैठ सकने के कारण बांस के छिद्र में बैठता था, पर यहाँ ये लोग बाहर ही बैठा करते थे। इतना जरूर था कि देव योनि होने के कारण जमीन से उनका संपर्क स्पर्श न होता था। नियमित रूप से कथा सुनने वाले प्रेत आत्माओं के नाम शर्मा जी के द्वारा बताए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। शर्मा जी की पत्नी राम कुमारी, उनके पुत्रद्वय विनय कुमार, विजय कुमार, राम इकबाल विनय का साथी, जिन दोनों का 1.5 माह के अंदर से अविचार प्रयोगात्मक सर्पदंश से मृत्यु हुई। सिकली राम इकबाल की बहन और सिकली की मां, इन लोगों के द्वारा जिन प्रेत आत्माओं के परिचय मिले उनके नाम ये हैं। उनकी माताजी श्री राजेश्वरी देवी मृत्यु सन 1945 ईस्वी। पूज्य चाचा जी पंडित श्री सरयू प्रसाद शर्मा मृत्यु सन 1946 ईस्वी। बाबा जोधी से हैं, मृत्यु सन 1952 ईस्वी। जय झा मृत्यु सन 1948। जय मंत्र झा अर्थात दुक्कू मृत्यु सन 1942 ईस्वी। कैलाशनाथ शुक्ल चौहत्तर रायबरेली निवासी मृत्यु सन 1945। मोहन दादा वैगना निवासी सुभद्रा विनय की सहचरी और जानकी राम इकबाल की सहचरी। पूर्वोक्त प्रेत आत्माओं के साथ ही इन लोगों की प्रेत योनों की अवधि पूरी हो गई। सब के सब यहाँ से चले गए। उल्लिखित बातों के अतिरिक्त भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका यहाँ मैं भी वर्णन नहीं कर रहा हूँ। वैज्ञानिक इसका शोध करें। शर्मा जी को तो इसका सार इतना ही प्रतीत होता है कि शास्त्रीय वचन कितने अटल सत्य हैं, भगवत कथा कितनी महिमाशाली है, कितनी शक्तिशाली है। ईश्वर
ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर का इस जगत में जो निर्माण करने का शक्तिशाली साधन है और जो जीवन का चक्र है वह सर्वथा सत्य है। अतः हम मानव देहधारियों को कल्याणार्थ अप्रमत्त हो शास्त्रीय सदाचारों का पालन करते हुए निरंतर भगवत कथामृत का पान करना ही चाहिए। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमादंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वस मापद्धते में। प्यारे भाई बहनों, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने वर्णन किया हुआ है, वही बातें इस कहानी में सत्यता के रूप में हमें बाहर आई हैं। और गरुड़ पुराण में जैसा महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वर्णित है, वह सब कुछ यहाँ पर हमको इस सत्य घटना के माध्यम से साक्षात सुनने को मिला। साक्षात ये घटना हुई है जिसकी शर्मा जी के द्वारा हमें भी इस घटना का पता लगा है। प्यारे भाई बहनों, हमारे वेद पुराण, गीता, भागवत, गरुड़ पुराण और जितने भी अन्य ग्रंथ हैं जो देवी देवताओं के द्वारा रचे गए हैं, वह सब सत्य हैं। उन पर जो इंसान शंका करता है वह जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आस्तिक बनिए, नास्तिक मत बनिए। अगर नास्तिक बनेंगे तो प्योत योनि में आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, उन पर श्रद्धा भाव रखिए। इस जीवन का तो कुछ भी नहीं, जैसे भी है प्रभु ने दिया है वही इस योगक्षेम को देखेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे। परंतु जो हमारा इस जीवन के बाद का जो समय है, इस शरीर को पूरा करने के बाद जो हमारी आत्मा का जीवन काल होगा, वह हमारा अच्छा गुजरे, अच्छा हो, आनंदमय हो। उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। भगवत गीता और रामायण या श्री रामचरितमानस, इनमें से किसी न किसी का रोजाना अवश्य ही पाठ कीजिए। यदि कुछ नहीं कर सकते, एक लाइन ही पढ़ लीजिए, 2 लाइन ही पढ़ लीजिए, उसी में श्रद्धा बनी रहेगी। संभव हो सके तो टीका अवश्य लगाइए। टीका लगाने से हमारे मन के विचार पवित्र होते हैं और हमें स्मरण रहता है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। बाकी ईश्वर का नाम हर समय लेते रहिए, जपते रहिए। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि मेरे सभी प्यारे दर्शकों को प्रभु इतनी शक्ति दें, इतनी क्षमता दें, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल अधूरे हैं। इंद्रिय निग्रह, जो हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होता है, बस होता है, वह सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है, प्रभु की कृपा से ही होता है। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, विनती उनसे करते रहिए, वह अवश्य ही हमारी विनती को सुनेंगे। वह परम दयालु हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। जय हो प्रभु श्री कृष्ण की, जय सीताराम।